Science Key Lesson number 14 Chemical Effects of Electrical Current Part 1. Your elders might have cautioned you against the touching in electrical appliances with the wet hand. आपने आपके बड़ों को ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि यार गीले हाथों से प्लीज़ आप स्विच बोर्ड ना पकड़े. बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस विद वेट हैंड्स. आपने कभी सोचा नहीं कि क्यों ये गीले हाथों से स्विच बोर्ड टच करने के लिए मना करता है. तो हम लोग ये लेसन्स के अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कि हमें क्यों नहीं टच करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऐसा तो क्या होता है, और कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर्स क्या है, वगैरह वगैरह. वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटीरियल्स विच अलाउज द इलेक्ट्रिकल करंट टू पास थ्रू दैम आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑन द अदर हैंड, हैंड्स मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रू दैम आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को गीले हाथों से टच करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, हमारी बॉडी कंडक्टर है तो हमारे में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाएगी. तो होगा क्या पता है, हमें शॉक लगने के चांसेस होंगे. इसीलिए हमारे एल्डर्स हमें गीले हाथों से स्विच बोर्ड को पकड़ने के लिए मना करते हैं. मैं आपको ये भी बता तो हम लोग पिछले साल से आगे साल में हम लोग ये भी पढ़ के आए कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाती है इजीली, जिसको गुड कंडक्टर बोलते हैं, और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होती है उसे हम लोग पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स बोलते हैं. क्लास 6 में हम लोग ये भी पढ़ के आए कि वी हैव मेड एन टेस्टर टू टेस्ट वेदर द पर्टिकुलर मटीरियल अलाउ द इलेक्ट्रिकल करंट टू पास थ्रू इट और नॉट. हम लोगों ने क्लास 6 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हम लोगों ने एक टेस्टर बनाया था जिसके अंदर हम लोग को पता पड़ जाएगा कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो सब्सटेंस में से या नहीं. डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर्स हेल्प इन डिसाइडिंग दैट. टेस्टर कुछ इस हिसाब से है. यहाँ पे आपको रेड कलर का जो दिख रहा है वो टेस्टर है. जब आप इस हिसाब से सेटअप करोगे तो बल्ब ग्लो होगा, तो इसका मतलब ये हो गया वो सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी. अगर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब ये हो गया कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होगी. वी फाउंड दैट मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, वेयरएज द मटीरियल जो है रबर है या फिर वुड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. हम लोग को पता है सारे मेटल्स स्पेशली कॉपर और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं. इसीलिए हम लोग जनरली जो वायर होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बनाते हैं. कुछ कुछ मटेरियल है जैसे कि रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने देते, इसीलिए वो बैड कंडक्टर है. और इसीलिए हम लोग जनरली फ्राई पैन का जो हैंडल है वो हम लोग प्लास्टिक का बनाते हैं, फाइबर का बनाते हैं. जूते हम लोग जो चप्पल्स होते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी साइड पे काम कर रहे होते हैं तो हम लोग रबर के पहनते हैं. However, so far we have used our tester to test the material which were in the solid state. But what about the liquid? हाँ, ये तो हम लोगों ने बात किया कि जो टेस्टर है वो सॉलिड मटेरियल के लिए है, लेकिन अगर लिक्विड के लिए मुझे हम यूज़ करना हो तो मैं टेस्टर नहीं यूज़ करूँगी, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस है. सो हम लोग देखते हैं. लेट्स अस फाइंड आउट. पहली और बोजो यहाँ पे कुछ कन्वर्जेशन कर रहे हैं. पहली बोजो वांटेड टू रिमाइंड यू दैट one should not experiment with the electrical supply from the mains or the generator or the inverter. Use only the electrical cell for all activities suggested here. पहली और बोजो यहाँ पे आपको ये समझा रहे हैं कि आपको जब एक्सपेरिमेंट करना हो ऐसे स्कूल का एक्सपेरिमेंट तो प्लीज़ आप जनरेटर या इन्वर्टर का यूज़ ना करें, छोटे से सेल का इस्तेमाल करें ताकि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा. फर्स्ट देखेंगे कि लिक्विड किस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. डू द लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लिक्विड के अंदर भी क्या इलेक्ट्रिसिटी होती है. टू टेस्ट वेदर द लिक्विड अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रू इट नॉट, वी यूज़ द सेम टेस्टर्स. जो हम लोगों ने टेस्टर यूज़ किया था आगे हम लोग वही टेस्टर यूज़ करेंगे ये जानने के लिए कि लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, जो हम लोगों ने क्लास 6 में किया था. हाउएवर, रिप्लेस द सेल बाय द बैटरी. इस बार आपको सेल की जगह पे बैटरी लगा देनी है. ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट. आपको आपके एडल्ट की मदद से आपको उसको स्विच बोर्ड के अंदर डलवा के देखना है कि जो टेस्टर आप यूज़ कर रहे हो वो चल रहा है या नहीं चल रहा है. एक्टिविटी 14.1 देखेंगे. जॉइन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर द मोमेंट. आपको जो दो एंड है और टेस्टर्स के पहले तो आपको ज्वाइन कर लेना है. दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर्स एंड द बल्ब शुड ग्लो. और आप जब सर्किट कंप्लीट कर लोगे आपके आगे जैसे आप लोगों ने पिक्चर्स में देखा तो जो बल्ब होगा सर्किट कंप्लीट हो जाने की वजह से वो ग्लो होगा. हाउएवर, बल्ब ग्लो नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि टेस्टर ढंग से वर्क नहीं कर रहा है. कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीज़न. उसके अंदर का जो फिलामेंट होगा बल्ब का वो फ्यूज़ भी हो सकता है. अभी फिलामेंट क्या है, आप जब बल्ब को केयरफुली देखोगे तो उसके अंदर पतला सा स्ट्रिंग देखने को मिलेगा आपको टॉप ऑफ द वायर, तो उसको बोलते हैं फिलामेंट. अगर फिलामेंट फ्यूज़ हो गया होगा या फिर ब्रेक हो गया होगा तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा. चेक ऑल द कनेक्टिविटी आर राइट. आपको चेक कर लेनी है कि सारी कनेक्टिविटी राइट है या नहीं. इफ़ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विद अनदर बल्ब. अगर नहीं ग्लो हो रहा है तो आप बल्ब को चेंज कर दीजिए. नाउ टेस्ट इफ़ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट. और फिर वापस से टेस्ट कीजिए कि वो टेस्टर चल रहा है नहीं चल रहा है. इफ़ स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल विद द फ्रेश सेल. अगर नहीं चल रहा है तो आप वापस से सेल को दूसरे सेल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं.
नाउ टेस्ट अवर सेल्फ इज वर्किंग, लेट्स यूज इट टू द वेरियस लिक्विड। हम लोग अभी लिक्विड में यूज़ करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताया कि वाइल चेकिंग योर टेस्टर्स डू नॉट यूज इट फ्री एंड फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स। थोड़ी सेकेंड्स के लिए ही उसको ज्वाइंट कीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। एंड अदरवाइज द सेल ऑफ द बैटरी विल बी ड्रेन वेरी क्विकली। अदरवाइज जो सेल होगा वो बैटरी जो होगी सेल के अंदर वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। 14.2 देखेंगे, कलेक्ट द फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और द रबर कैप ऑफ अ डिस्कार्ड बैट बॉटल्स एंड क्लीन देम। आपको जो थम्स अप, कोको कोला, उसके ऊपर के जो ढक्कन आते हैं या फिर प्लास्टिक बोटल्स के ऊपर जो पानी की बोटल्स आती है उसके ऊपर के जो ढक्कन आते हैं वो कलेक्ट करना है, क्लीन कर देना है। पोर 1 टीस्पून ऑफ द लेमन जूस, उसके अंदर आपको 1 टेबलस्पून जूस डालना है, विनेगर डालना है। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप, और आपके टेस्टर को ये कैप के पास लाना है। लेट द एंड ऑफ द टेस्टर डीप इनटू द लेमन जूस, और आपको ये इसका जो टिप है टेस्टर का उसके अंदर डुबाना है। अगर बल्ब ग्लो हुआ तो दैट मीन्स वो कंडक्टर है, मीन्स इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी पोजेस कर रहा होगा। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। डज द बल्ब ग्लो, कुछ इस हिसाब से होगा। डज द लेमन जूस विनेगर्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, लेमन जूस यहाँ पे और विनेगर दोनों ही केस में बल्ब ग्लो होंगे, दैट मीन्स दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड ऑफ द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिकल करंट टू पास, द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट। जब पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं और हम लोग लिक्विड के अंदर टेस्टर डुबाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाती है। करंट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो, पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद सर्किट बल्ब जो होगा वो ग्लो हो जाएगा अगर कुछ सर्कमस्टांसेस गलत नहीं है तो। व्हेन लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास, द करंट ऑफ द टेस्टर नॉट ग्लो। अगर आप कोई लिक्विड ले रहे हो उसके अंदर आप टेस्टर डाल रहे हो और बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया वो लिक्विड कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग, bulb may not glow. It may be happen in the activity 4.2. What can be reasons? Do you remember why the bulb does not glow when the electrical current passes through it? Due to the heating effects of the current, the filament of a bulb get heated to high temperature and they start glowing. कभी कभी क्या होता है कि कुछ लिक्विड्स के अंदर आप डालते हो तो भी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है फिर भी बल्ब ग्लो नहीं होता है। ये जो फिलामेंट है, ये जो फंडा है उसके पीछे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वर्क करता है। कभी कभी क्या होता है कि जो हीट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से बट ऑटोमेटिकली ग्लो होना शुरू हो जाता है। हावेवर इफ द करंट थ्रू द सर्किट इज टू वीक, कभी कभी क्या होता है कि जो करंट होता है सर्किट में से निकल रहा होता है वो बहुत ही कम होता है और फिलामेंट जो होता है वो इतना गर्म नहीं हो रहा था, इसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा होता है। सो इसके लिए आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। एंड वाई इज द करंट इज द सर्किट वीक? Well, through the material may conduct the electricity, it may not have conduct it easily as a material. आपने जो वायर यूज़ किए होंगे वो कंडक्ट नहीं कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कभी कभी कुछ केसेस, यहाँ पे कुछ केसेस बताया हुआ है कि किस किस केस में कभी कभी क्या होता है आप मटेरियल ऐसा यूज़ कर लेते हो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन ही नहीं हो पाती है, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि वो लिक्विड होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो परफेक्ट होना चाहिए। एज अ रिजल्ट सर्किट ऑफ द टेस्टर में बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू ग्लो द बल्ब। करंट भी यहाँ पे बोला हुआ है कि जो आपने वायर यूज़ किया हुआ है उसमें से करंट इतना ज़्यादा पास ही नहीं होगा, तो अगर आप वो लिक्विड के अंदर डालोगे जो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसमें से भी बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि आपका वायर का कंडक्टिविटी अच्छा नहीं है या फिर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो अच्छा नहीं है। कैन वी मेक द अनदर टेस्टर विच कैन बी डिटेक्ट द वीक करंट? और हम लोग ऐसा कोई वायर बना सकते हैं क्या कि जो इसको कंडक्ट कर ले? तो जो छोटी एलईडी लाइट आपने देखी होगी बाज़ारों में, ये यूज़ होती है ये टेस्ट करने के लिए। एलईडी लाइट कुछ इस हिसाब से दिखती है जो इलेक्ट्रिकल करंट को नापने के लिए यूज़ होती है। देयर आर द 2 वायर अटैच, इसके अंदर एक्चुअली 2 वायर होते हैं एलईडी के अंदर। एक जो होता है वो लीड का बना होता है, ठीक है, जो लंबा होता है, दूसरे की कंपैरिजन में पिक्चर में आप देख पा रहे हो। रिमेंबर दैट व्हाइल कंडक्टिंग टू द सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल। जो लंबी साइड होगी वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगी बैटरी की, और जो शॉर्टर एंड होगा वो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा। तो एलईडी कुछ इस हिसाब से दिखती है। सो ऐसी चीज़ें जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी नहीं होगी, मगजमारी करने से अलावा आप डायरेक्टली वो लिक्विड के अंदर डाल दो और सेटअप कर दो सर्किट कंप्लीट होने का। अगर वो बल्ब ग्लो हो जाएगा तो दैट मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिसिटी में वो लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वी कैन यूज़ द अनदर इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट टू मेक द अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। हम लोग दूसरे टाइप ऑफ टेस्टर भी बना सकते हैं।
डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट? आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट जब हम लोग सेटअप करते हैं तो उसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मीन्स आप हम लोग आगे देखेंगे एक्टिविटी में व्हाट हैपन टू द कंपास नीडल्स नियर बाय व्हेन द करंट फ्लो एट। जब आप पूरा सर्किट कंप्लीट कर दोगे तो आप उसके नज़दीक जब कंपास लेके जाते हो ना तो उसका जो नीडल होगा ना वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि उसके आजू बाजू जो होगा, जब हम लोगों ने जो करंट की जो पूरी सर्किट हम लोगों ने पूरी सेटअप करके रखी है उसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी तब। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट? सो हम लोग इसके लिए एक मैग्नेटिक टेस्टर बना पाएंगे। लेट्स अस फाइंड आउट। 14.3 में देखेंगे टेक अ ट्रे फ्रॉम द इनसाइड द डिस्कार्ड। बॉक्स की कुछ इस हिसाब से होनी चाहिए, आपको उसके ऊपर वायर इस हिसाब से रैप कर देने हैं और कुछ हिसाब से निडल अंदर रख देनी है और एक एंड को बैटरी के साथ और एक को ऐसे स्विचेस के साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है और एक को बल्ब के साथ कनेक्ट कर देना है। जॉइन द फ्री एंड ऑफ द टू वायर मोमेंटली द कंपास निडल शुड शो डिफ्लेक्शंस। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करोगे तो क्या होगा पता है, वो निडल होगी ना वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे हिलेगी। योर टेस्टर्स विथ टू एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। इसका मतलब ये हो गया कि दो एंड वाले जो वायर होंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर वो रेडी हो गए होंगे। आपको 14.2 की एक्टिविटी रिपीट करनी है तो आप देखोगे कि जो कंपास की निडल होगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि लेमन जूस जो होगा वो कंडक्टर होगा। टेक आउट द एंड ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस एंड डिप देम द वाटर एंड देन वाइप देम ड्राई। रिपीट द एक्टिविटी अदर लिक्विड। आपको ये एक्टिविटी करनी है तो लेमन जूस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। आपको सेम एक्टिविटी वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी के साथ करनी है और आपको आपका ऑब्जर्वेशन 14.1 टेबल के अंदर लिखना है कुछ इस हिसाब से, ठीक है। 14.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर। आपको यहाँ से ये पता करने को मिलेगा कि कुछ कुछ जो होंगे वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के और कुछ कुछ जो होंगे वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। पहली और वो जो यहाँ पे सोच रहे हैं कि व्हेन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर देयर इज एन एयर गैप बिटवीन दैम। जब जो दो फ्री एंड होते हैं जो हम लोग छोड़ देते हैं खुला उसके बीच में भी तो एयर होती है ना, तो ये अच्छा कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है? पहली को ऐसा क्वेश्चन आता है। सो पहली को पता पड़ गया जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो जाती उसके बीच में से। सो यहाँ पे उसे ये भी ऑब्जर्व किया कि दो एंड यहाँ पे खुले पड़े हैं तो उसमें से बीच में एयर तो है, तो एयर में से अब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन क्यों नहीं हो रही है? सो उसकी ये ऑब्जर्वेशन से उसे ये पता पड़ा कि जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बट शी हैज़ ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग द इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू द एयर। लेकिन जब लाइटनिंग होती है, थंडर होता है, तब यही इलेक्ट्रिकल जो करंट होती है लाइटनिंग के थ्रू हवा में से पास ऑन होती है। शी वंडर इफ द एयर इज इंडीड द पुअर कंडक्टर। तो फिर ये कैसे हुआ? दिस मेक द बोजो आस्क वेदर द अदर मटीरियल क्लासिफाई एज अ पुअर कंडक्टर ऑल्सो अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर द सर्टन कंडीशन। सो बोजो को यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हम लोगों ने अभी तो देखा कि जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है, लेकिन जब थंडरस्टॉर्म होता है तब यही हवा जो है वो उसमें से एयर करंट पास ऑन होने देती है। तो बोजो को यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि बाकी सारे एलिमेंट जो हम लोगों ने ऊपर लिस्ट किए जो पुअर कंडक्टर है वो भी सर्टेन कंडीशंस के अंदर अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं या नहीं। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट। कुछ कुछ कंडीशन अगर फेवरेबल बना दो तो जो पुअर कंडक्टर है वो भी अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कर सकते हैं। दैट इज वाई it is preferable to classify material as a good conductor and the poor conductor instead of classify a conductor and the insulator। so इस हिसाब से कंडक्टर इंसुलेटर्स में क्लासीफाई करने से अलावा हम लोग वो अच्छा कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है वो क्लासीफाई करना ज़्यादा बेटर होगा। वी हैव टेस्टेड द कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिकल थ्रू द टैप वाटर। लेट्स अस नाउ टेस्ट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द डिस्टिल्ड वाटर। हम लोगों ने टैप वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करके देखनी है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाएगी, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर जो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म होगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी या नहीं होगी उसके बारे में पता करते हैं 14.4 में। टेक अबाउट 2 tablespoon ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर इन द क्लीन एंड ड्राई द प्लास्टिक और द रबर कैप ऑफ द बॉटल। आपको रबर का कैप या फिर प्लास्टिक की बोतल के अंदर आपको 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डालना है और आपको पूरा सेटअप करना है। यूज द टेस्टर टू द टेस्ट वेदर द डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। और आपको नापना है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी या नहीं। व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या फाइंड करने को मिलेगा? डस्ट डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ डिजॉल्व द पिंच ऑफ द कॉमन सॉल्ट इन इट। डिस्टिल्ड वाटर अगर नहीं होगी, एक्चुअली डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होती है, आपको अब थोड़ा सा सॉल्ट डाल के देखना है। वो डिस्टिल्ड वाटर अभी इम्प्योर हो जाएगा, अभी ना आपको अगेन वो एक्सपेरिमेंट करना है। तो आप देखोगे कि सॉल्ट डालने के बाद वो बल्ब ग्लो होगा टेस्टर के अंदर का। तो इसका मतलब ये होगा कि सॉल्ट वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का compared to distilled water। When salt is dissolved in the distilled water, we obtain salt solution और जो salt solution है वो good conductor है, electricity का conductor है। The water that we get from the source such as tap, hand pump,
वेल्स, पॉन्ड्स, वो प्योर नहीं होते हैं। उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होती है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इज मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। और उसके अंदर जो सॉल्ट के एलिमेंट होते हैं, जो हम लोग नल का पानी लेते हैं, तो इसकी वजह से वो गुड कंडक्टर माने जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो डिस्टिल वाटर है, जो फ्री होते हैं सॉल्ट या फिर सारी इम्प्योरिटीज से, वो पुअर कंडक्टर होते हैं। पहले यहाँ पे सोच रही है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट एंड प्रेजेंट नेचुरली इन द वाटर आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। और जो पानी के अंदर ये जो छोटे अमाउंट में सॉल्ट होते हैं ना, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो दिस सॉल्ट मेक द वाटर कंडक्टिव, और इसकी वजह से जो वो पानी है उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट भी हो जाती है। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज विद अ वेट हैंड। सो हम लोग को गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हाथ नहीं करने चाहिए, और गीले फ्लोर पे भी नहीं खड़े होकर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैंडल करने चाहिए। वी हैव फाउंड दैट common salt and when dissolved in the distilled water make it a good conductor. What are the other substance which when dissolved in the distilled water make it a conductor? कॉमन सॉल्ट डालने से हम लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई, तो बाकी सारे लिक्विड के अंदर भी हम लोग सॉल्ट डाल के कंडक्ट करवा सकते हैं या नहीं, उसके बारे में हम लोग एक्टिविटी में पता करेंगे। क्वेश्चन, डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर एंड पेरेंट्स, या फिर किसी बड़े या फिर टीचर की हेल्प से ही एक्टिविटी करनी है। आपको 3 क्लीन प्लास्टिक या फिर रबर की केप लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है, डिस्टिल वाटर, और थोड़ा लेमन जूस डाल देना है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है। नाउ इन द सेकेंड कप, पहले जो हम लोगों ने कैप लिया उसके अंदर हम लोग को लेमन जूस या डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, दूसरे में डिस्टिल वाटर डालना है कॉस्टिक सोडा के साथ या पोटेशियम आयोडीन के साथ, और तीसरे वाले में हम लोग को थोड़ी सी शुगर डालनी है, और फिर वो सॉल्यूशंस को चेक करना है टेस्ट ट्यूब की मदद से। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूबल ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर सोल्यूशन डज इट प्रोड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ सोल्यूशन। ये लिक्विड जो मोस्ट ऑफ दी होते हैं, ये सब चीज़ें डालने के बाद कंडक्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया, चीज़ों के अंदर कुछ सॉल्ट या फिर कुछ एलिमेंट डालने की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट हम लोग फ्लो करवा पाएंगे। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, लेमन जूस या डिस्टिल वाटर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी। डिस्टिल वाटर के अंदर कॉस्टिक सोडा, पोटेशियम आयोडीन डाल दिया तो उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी। शुगर में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होगी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे की पढ़ाई हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।